बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अभी मैं आपको करवाने जा रही हूँ चैप्टर नंबर 13 एरिया एंड पैरामीटर। एक्चुअली इसकी जो बुक है न्यू एडिशन वो अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरी स्कूल में रह गई है। तो मैं आपको वर्क बुक मेरे पास अवेलेबल थी, तो मैंने कहा मैं आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं एरिया और पैरामीटर के, तो वो इसमें से भी क्लियर करवा सकती हूँ। आपने सबसे पहले समझना क्या है कि एरिया क्या होता है और पैरामीटर क्या होता है। एरिया के लिए मैं अब पूरी वीडियो में ए का लेटर यूज़ करूँगी और पैरामीटर के लिए मैं पी का लेटर यूज़ करूँगी। तो मैं आपको बताती हूँ कि एक गार्डन है और उसके अंदर वाली जो जगह है उसको हम बोलेंगे एरिया, और जो उसके बाहर की ये चार दीवारी है इसको हम बोलेंगे पैरामीटर। जब तक ये चार दीवारी प्रॉपर्ली क्लोज नहीं होगी हम एरिया फाइंड नहीं कर सकेंगे। तो इसके लिए हमें क्लोज फिगर चाहिए, यानी चारों तरफ से वो बंद हो। यहाँ समझिए कि गेट लगा हुआ है वो भी क्लोज है, तो ये पार्क चारों तरफ से बंद हुआ हुआ है और इसका पैरामीटर हम बताएंगे। और एरिया जो होता है वो इस फिगर की अंदर वाला हिस्सा होता है कि उस पार्क के अंदर कितनी जगह है। अब मैं आपको अलग बात जो है बताऊंगी, वो ये है कि इस वाले जो हमारा क्लास है 5, इसके अंदर हम सिर्फ स्क्वायर और रेक्ट एंगल के जो हैं पैरामीटर्स और एरिया को बताने जा रहे हैं। अभी हमारे पास सिर्फ ये दो ऐसी फिगर्स हैं जिनके पैरामीटर और एरिया को हमें फाइंड करना होगा इस पूरे चैप्टर में, इन सारे लेसन्स के अंदर। आपने क्या करना है, ये आपके पास स्क्वायर है, यहाँ आप लिखेंगे पैरामीटर, यहाँ लिखेंगे एरिया, और ये आप किसका बताने जा रहे हैं, स्क्वायर का। आपने सिर्फ इनके फॉर्मूलाज को याद रखना है, जस्ट आपके लिए यही काम है। और ये है आपकी शेप रेक्टेंगल, और यहाँ लिखेंगे पैरामीटर, इसका क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या है, और इसके एरिया का क्या फॉर्मूला है। अब मैं आपको जैसे पहले बताया कि मुझे इसमें लिखने में ज़्यादा टाइम लगता है, वीडियो लेंदी हो जाती है और उसको अपलोड करना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं पैरामीटर और एरिया के लिए ए एंड पी का जो लेटर है वो यूज़ करूँगी। तो अब पैरामीटर अगर हम स्क्वायर का निकालना चाहते हैं तो ये देखिए, ये आपके पास एक शेप स्क्वायर की है, 3D शेप है। अगर आपके हाथ में एक बॉक्स पकड़ा हो, आप उसको चाहे जैसे उल्टा पुल्टा सीधा करके रखें, उसकी शेप बिल्कुल चेंज नहीं होगी, यानी उसके चारों लेंथ्स जो चारों साइड्स हैं वो सेम लेंथ की हैं, इसलिए उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता बॉक्स को किसी भी तरीके से कहीं भी करके रख दें। चाहे आप उसको उल्टा के ऐसे करके रख दें, चाहे आप उसको इधर घुमा कर रख दें, तो फिर भी उसकी शेप वैसी की वैसी रहेगी। लेकिन रेक्टेंगल में क्या होता है कि जब आप इसकी शेप को चेंज करते हैं, तो अगर हम ये लेटा हुआ है और अगर हम इसको खड़ा कर देंगे तो छोटी साइड्स ऊपर आ जाएंगी और लेंथ इस तरह आ जाएगी, तो इसकी शेप थोड़ी चेंज हो जाएगी। इसलिए क्योंकि इसके अंदर ये जो दो साइड्स हैं वो छोटी हैं और ये दो बड़ी हैं, इसमें ये सारी साइड्स इक्वल हैं, तो इन जो इक्वल साइड्स हैं उनको हम एज ए लेंथ शो कराते हैं और ये सारी साइड्स बड़ी होती हैं, ठीक है। इसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और ये सारी लेंथ्स हैं, आप कहीं से भी इसको मेजर करके देखें तो ये सेम लेंथ है। लेकिन रेक्टेंगल में क्या है कि उसकी दो साइड्स छोटी हैं जिनको हमने नाम दिया है ब्रेथ का, और इसकी दो साइड बड़ी हैं जिसको हमने नाम दिया है लेंथ का। बस इतनी सी बात आपने समझनी है कि अगर आप स्क्वायर का बताने जा रहे हैं तो उसकी चारों साइड्स इक्वल हैं और वो सब लेंथ हैं, इसमें ब्रेथ कोई नहीं है। और अगर आप रेक्टेंगल का पैरामीटर एरिया बताने जा रहे हैं तो ये याद रखें कि इसमें दो लेंथ्स हैं और दो ब्रेथ्स हैं। तो अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि पैरामीटर का फॉर्मूला जो है वो लगेगा लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, और एरिया में अगर हम स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो वो लगेगा लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, क्योंकि हमारे पास इसमें सिर्फ स्क्वायर में लेंथ ही है। दूसरी बात, स्क्वायर में जो हम बताते हैं अपना जो पैरामीटर बताते हैं वो हमेशा प्लस में बताएंगे और एरिया हमेशा मल्टीप्लाई में बताएंगे। इसी तरह रेक्टेंगल में पैरामीटर प्लस में बताएंगे और एरिया मल्टीप्लाई में बताएंगे।
यहाँ पैरामीटर हमने बताया है कि हमने चारों लेंथ को प्लस करना है, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर हम स्क्वायर में हमसे वो पूछते हैं कि पैरामीटर बताएं तो हम ये फॉर्मूला ऐड करेंगे, और अगर वो हमसे पूछते हैं एरिया बताएं इस स्क्वायर का, तो फिर हम लेंथ को लेंथ से, यानी इस वाली लेंथ को इस वाली लेंथ से, या इस वाली लेंथ को इस वाली लेंथ से मल्टीप्लाई करके उनको बता देंगे। अब रेक्टेंगल में पैरामीटर का फॉर्मूला वो क्या आपसे पूछ रहे हैं, वो है ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ, क्योंकि इसमें हमारे पास 2 ब्रेथ्स हैं और 2 लेंथ्स हैं। और इसमें एरिया में जब हम जाएंगे तो हम मल्टीप्लाई का साइन इस्तेमाल करेंगे। दोनों में, रेक्टेंगल और स्क्वायर में, दोनों में पैरामीटर्स हमेशा प्लस होंगे, और स्क्वायर और रेक्टेंगल जब एरिया हम मालूम करेंगे तो दोनों में मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। अब एरिया का जो, रेक्टेंगल का जो एरिया है उसका फॉर्मूला हमारे पास है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, यानी एक लेंथ ले लेंगे और एक ब्रेथ ले लेंगे, और यहाँ एरिया में दोनों एक लेंथ ये वाली ले लेंगे और एक लेंथ ये वाली, क्योंकि इसमें ब्रेथ होती नहीं है। अब हम करते हैं अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट। अब जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास उन्होंने एक ये शेप दी है जो कि एक स्क्वायर है, और उन्होंने कहा है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द स्क्वायर। हम हमेशा शेप में से 2 चीज़ें मालूम करते हैं, या पैरामीटर बताते हैं या उसका एरिया बताते हैं। तो इसमें वो हमसे सिर्फ अभी क्या पूछ रहे हैं, पैरामीटर पूछ रहे हैं। जैसे ही वो आपको पैरामीटर का नाम लेंगे, आपने फ़ौरन से इसके नीचे स्क्वायर का, और किसका वो पूछ रहे हैं, स्क्वायर का, तो हम पैरामीटर का, स्क्वायर का जो पैरामीटर, इसका फॉर्मूला हम लगाएंगे लेंथ। आपको पता है पैरामीटर जो है वो हमेशा प्लस होता है, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, ये इसका फॉर्मूला फ़ौरन से हम लगा देंगे। अब यहाँ पर उन्होंने आपको दी हुई है एक लेंथ, इन 4 लेंथ में से, यानी 1 2 3 4 लेंथ्स में से एक लेंथ आपको उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, और वो चाह रहे हैं कि आप पैरामीटर बताएं स्क्वायर का। पूरी ये जो लाइन है, ये बाहर वाली सारी साइड है, ये पैरामीटर है इसका। तो आप, पैरामीटर का फॉर्मूला क्या है, इन सारी लेंथ्स को हमने प्लस कर देना है। तो इसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, 3 प्लस ये वाली लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ, और वो दोबारा से ऐसे 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि ये सारी सेम है। आप बॉक्स को कहीं से भी उल्टा के देख लें, ये सारी लेंथ सेम है, इसलिए हम एक जो हमारे पास प्रोवाइडेड है उसी के ऊपर रख के हम बाकी लेंथ्स को भी ऐसे ही बताएंगे। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 एंड 3, तो 3 4 क्या हो गया, 12। तो हमारे पास टोटल जो इसकी लेंथ आ रही है वो 12 सेंटीमीटर है। अब नीचे उन्होंने फिर हमसे पूछा है लेंथ बताएं हमें स्क्वायर की विद अ पैरामीटर ऑफ 48। यहाँ उन्होंने, हमें पैरामीटर हमारे पास नहीं था, तो हमने पैरामीटर बताया कि टोटल यहाँ से लेकर वापस यहाँ तक ये 12 सेंटीमीटर बनता है। अब उन्होंने आपको पैरामीटर खुद ही बता दिया इसका, कि इसका ये सारा पैरामीटर 48 सेंटीमीटर है, लेकिन आप बताएं इसको डिवाइड करके कि ये कितनी लेंथ्स बनती हैं, ईच लेंथ की कितने सेंटीमीटर की होगी। तो हम क्या करेंगे, इस 48 को यहाँ रखेंगे, और क्योंकि आप देखें यहाँ पर कहीं पैरामीटर जो है उन्होंने ये नहीं पूछा आपसे कि पैरामीटर फाइंड करें, उन्होंने लेंथ फाइंड करने को कहा है। तो जब हम लेंथ फाइंड करेंगे तो हम 48 पैरामीटर से लेंथ को डिवाइड कर देंगे, और लेंथ कितनी है, 1 2 3 4, ये इसकी 4 साइड्स की लेंथ है, वो यहाँ लिखेंगे 4। तो इक्वल करेंगे, 48 डिवाइडेड बाय 4 हो तो हमारे पास 12 आ जाता है। तो हमारे पास ईच लेंथ जो है वो कितने सेंटीमीटर की है, 12 सेंटीमीटर की। इसी तरह ये सारी 12 12 एंड 12 सेंटीमीटर की। तो उन्होंने हमसे सिर्फ एक पूछा, हम एक ही बताएंगे। अब हम जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर वो कह रहे हैं फाइंड करें पैरामीटर रेक्टेंगल का। जी बिल्कुल, यहाँ उन्होंने अब शेप बदल दी। पहले वो हमसे स्क्वायर का पूछ रहे थे पैरामीटर, अब वो हमसे रेक्टेंगल का पूछ रहे हैं। तो हम बताएंगे कि रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होता है। तो रेक्टेंगल का पैरामीटर का फॉर्मूला होता है लेंथ प्लस ब्रेथ। आपको पता है पैरामीटर हमेशा प्लस होता है, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, क्योंकि इसकी 2 साइड्स जो हैं वो ब्रेथ्स हैं, ये वाली और ये वाली, और ये 2 लंबी साइड जो है वो लेंथ है। तो ब्रेथ प्लस लेंथ या लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ।
तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं आगे। अब उन्होंने आपसे कहा है कि हमें पैरामीटर फाइंड करके बताएं। दो चीज़ें उन्होंने आपको दी है, एक उन्होंने आपको 8 सेंटीमीटर की लेंथ दे दी है और एक आपको ब्रेथ दे दी है। आप इस फॉर्मूले में रखें इसको, ये देखें जैसे लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ। अब एक लेंथ उन्होंने आपको क्या दी हुई है वो यहाँ लिखें इसके नीचे 8 सेंटीमीटर, प्लस ब्रेथ एक क्या दी हुई है 3 सेंटीमीटर, इस ब्रेथ के नीचे ब्रेथ रखें 3 सेंटीमीटर। फिर दोबारा से रिपीट करें, इसकी ऑपोजिट जो साइड है उसकी लेंथ क्या होगी, बिल्कुल सेम यही होगी। हम दोबारा यहाँ लिखेंगे प्लस 8 सेंटीमीटर, और इसके ऑपोजिट जो ब्रेथ है उसकी क्या लेंथ होगी, जी बिल्कुल ब्रेथ क्या होगी वो 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 सेंटीमीटर। तो ये सबको जब हमने प्लस कर लिया तो 8 + 3 11, 8 + 3 11, 11 11 इक्वल हो गया 22 सेंटीमीटर के। तो हम उनको बताएंगे कि ये यहाँ से शुरू होकर ये पूरा बाहर का हिस्सा जो है, दीवार जो है वो टोटल कितने सेंटीमीटर की है, 22 सेंटीमीटर की। अब क्वेश्चन नंबर जो 4 है हमारे पास वो है, द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज़ 28 सेंटीमीटर, इट्स ब्रेथ इज़ 5 सेंटीमीटर, व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। तो इसमें वो हमसे चाह रहे हैं कि 28 सेंटीमीटर पैरामीटर, यानी ये बाहर की जो चार दीवारी है वो उन्होंने हमें दे दिया है जो कि है इक्वल 28 सेंटीमीटर के, और इसकी एक साइड जो ब्रेथ है वो भी हमें उन्होंने दे दी है जो है 5 सेंटीमीटर के। असल में अब हमसे वो पूछ क्या रहे हैं कि उनको चाहिए लेंथ जो कि अननोन है। अब हमने क्या करना है, पहले हमने जो एक ब्रेथ हमारे पास है हमने उसके ऑपोजिट जो ब्रेथ है उधर भी सेंटीमीटर को मार्क करना है और इसको ऐसे शो करना है। हम अपना क्वेश्चन करेंगे, ब्रेथ इक्वल होगी 5 सेंटीमीटर के, और इसको हम अगर प्लस कर दें एक दफ़ा फिर, क्योंकि 2 हैं तो हम यहाँ लिखेंगे सेंटीमीटर। अब यहाँ पर देखें हमारा फार्मूला जो है वो इन्होंने खुद ही अप्लाई करके हमें टोटल कर दिया हुआ है, तो हमें यहाँ फार्मूला अप्लाई करने की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हमारे पास इसका ब्रेथ का जो इक्वल आया वो है 10 सेंटीमीटर। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब हमने मालूम करनी है लेंथ। तो लेंथ मालूम करने के लिए हम पैरामीटर को प्लस माइनस कर देंगे अपनी ब्रेथ में से। तो जो पैरामीटर है वो है 28 सेंटीमीटर, पैरामीटर के नीचे पैरामीटर लिखे 28 सेंटीमीटर, यहाँ इक्वल का साइन लगाएं और माइनस करें ब्रेथ बीच में से, जो कि हमने ये 5 और ये 5 ये ऊपर हमने प्लस की थी तो वो हमारे पास आई थी 10 सेंटीमीटर के। तो इसमें से हम माइनस करेंगे 10 सेंटीमीटर। जब 28 में से 10 सेंटीमीटर माइनस हुए तो हमारे पास आंसर आ गया है 18 सेंटीमीटर। अब इसका मतलब है जो लेंथ है वो इक्वल है 18 सेंटीमीटर के। तो अब ये एक लेंथ तो नहीं हो सकती, ये तो 2 लेंथ हैं, तो इन्होंने हमें 2 लेंथ्स दी हैं जो कि इक्वल है 18 सेंटीमीटर के। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 18 सेंटीमीटर को डिवाइड कर देंगे 2 से, यानी हमारे पास 2 लेंथ्स हैं। तो 18 को जब 2 से डिवाइड करें तो 2 के टेबल में 18 कहाँ आता है, 9 पर आता है। तो हमारे पास ईच लेंथ जो है वो इक्वल है 9 सेंटीमीटर के। तो इस तरह हमने फाइंड कर लिया अपनी लेंथ भी 9 सेंटीमीटर।